यह शुद्ध रूप से हत्या है, लेकिन सरकार की इशारे पे उसको आत्महत्या करार दे रही है पुलिस इसमें पूरी तौर पर संदिग्ध है। और इसका जांच अगर जब तक सीबीआई नहीं करेगी, जब तक उच्च अधिकारी नहीं करेंगे, तब तक इसमें न्याय उसको नहीं मिलेगा। अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मौर्या के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नीतीश मौर्य की हत्या का मामला लगातार उछलता जा रहा है। आज उसमें समाजवादी पार्टी का एक पूरा पैनल आया, उसके जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ जी हमारे साथ। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देख रहे हैं और आपकी पार्टी पीडीए की लड़ाई लड़ती है, आपने कैसे आगे बढ़ाई? पीडीए की लड़ाई पहले तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी परिवार पूरा इस लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से गरीब इस बच्चे का हत्या हुआ और इस हत्या में पीछे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उनका क्या राज है, क्यों उसको मारा गया, क्यों उसको मारा गया। आप प्रदेश के कौन से कैबिनेट मंत्री पर आप वाराणसी कैबिनेट मंत्री खोल लीजिए, आपके सामने है और बहुत दूर नहीं है, उसी वार्ड में खोल लेंगे। मंत्री भी उसी वार्ड में रहते हैं जहाँ पर हत्या हुई है। आप कैसा रहा राजभर की तरफ? हम नाम क्यों लेने जाए, हम तो भाई उसके घर से 500 मीटर दूर कैबिनेट मंत्री है, उनका घर खोल दीजिए। और ये लड़ाई समाजवादी पार्टी आर पार जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग धरना अभी आज पत्रक देंगे। उसके बाद हम लोग कभी आज चाहे कल परसों तक हम लोग भूख हड़ताल बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे जब तक उसको न्याय न मिल जाए। अब तक की प्रक्रिया में प्रशासन की जो भूमिका दिख रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? प्रशासन का क्या रोल? प्रशासन के गृह मंत्री के इशारे पर, सरकार के इशारे पर न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय मिलता तो हम लोग क्यों आज ये पूछ सकता है, क्यों बेचारी महिलाएं आती हैं, क्यों यहाँ पर तमाम हर दल के लोग आज साथ खड़े हैं और उसी में हम लोग भी समाजवादी खड़े हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपराधियों को संरक्षण देने वाले मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अपराधियों को संरक्षण देने वाले मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। समाजवादी पार्टी हर पीडीए की लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले गई। आज तो केवल ज्ञापन दिया जा रहा है, कल जो है दिशा निर्देश आने पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम कोई भी आंदोलन करने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। मंत्री के संरक्षण के, और जब पुलिस गई साथ में धमकाने तो दोषी पुलिस भी है। दूसरा, वो भग के कूद के गया, 4 आदमी पहले से बाउंड्री में थे, पकड़ लिए, उसका हाथ भी काट दिए, गर्दन दबा दिए, पैर भी काट दिए और प्रशासन कह रहा है कि आत्महत्या है। तो इसकी जांच हो जाए एक, और जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके खिलाफ वो सारे लोग उनके साथ हैं जो अपराधी हैं, इसलिए मंत्री जी भी इसमें प्रभावित कर रहे हैं। जांच करें, पूरी जांच करें तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश मौर्य को न्याय देने की मांग को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी पैनल के भी बहुत सारे नेता आए हुए। हमारे साथ पूजा यादव जी। पूजा जी, इस पूरे लड़ाई को आप कैसे देख रही हैं? जो पूरा मामला घटित हुआ है, ये हत्या आत्महत्या के रूप में आप देख रही हैं? देखिए, जिस तरीके से नीतीश मौर्य की हत्या हुई है और कथाकथित मंत्री लिपापोती करने का काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो लिपापोती का काम कर रहे हैं, उस लिपापोती के काम को उजागर करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और नीतीश मौर्य के लिए मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिल सके। और जिस तरीके से ये भाजपा का कार्यकाल चल रहा है, ये बड़ा भयावह है। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, युवा सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, 3-3 महीने के बच्चों के संग तो और नीतीश मौर्य के संग जिस तरीके से उनकी हत्या हुई और हाथ काटा गया, पैर काटा गया, उसके बाद लिपापोती कर दी जाती है। हमारे साथ और भी समाजवादी पार्टी के नेता भी, आपका शुभ नाम? लालू यादव। लालू यादव जी। तो लालू यादव जी का कहना है कि
यहाँ जो बुलडोजर चल रहा है जाति देख करके चलाया जा रहा है, तो किन जातियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और किनको बख्शा जा रहा है? पहले तो जो हत्या हुआ है, हत्या किया गया है, हत्यारों को पहले गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल के सलाखों में डाला जाए, एक बात। दूसरी चीज, जिस तरीके से चुन चुन कर हत्या किया जा रहा है एक जाति विशेष को लेकर के, आज इस लड़के का अब हत्या हो गया, इसमें कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश का जो हत्या करा दिया, हम चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो, मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। और उत्तर प्रदेश में जो हत्या हो रहा है, अच्छा, कैबिनेट मंत्री का आप लोग सपा के लोग तमाम बात कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम लेने से बच रहे हैं। बात नहीं रहे, वो मंत्री जी भी जान रहे हैं कौन मंत्री है, तो खुल करके आप लोग क्यों नहीं कह रहे हैं? हम लोग खुल के कर रहे हैं कि जो वही वार्ड के मंत्री है वही हत्या करा है। मैं चाहता हूँ, मांग करता हूँ कि उसको तत्काल न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है में जाएगी तो उनका आप नाम क्यों नहीं लेना चाह रहे? अरे भाई, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो खुद अपराधी है, वो खुद अपना मुकदमा, आपराधिक मुकदमा वापस लिए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हत्या हो रहा है। अब ये अमेठी में देखिए 4 लोग की हत्या हो गई, लेकिन 2 बच्चे मारे गए। लगातार कहते हैं कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, तो गुंडा तो आप लोगों को कहते रहे। कौन गुंडा किया? आप देखिए किसके सरकार में अपराध हो रहा है। यहाँ अपराधी, यहाँ खुलेआम ब्रजेश सिंह जो है घूम रहा है, सुशील सिंह घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है और हत्या हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को बढ़ावा दे रहा है। अब आप तो खुद ही जान रहे हैं, बढ़ावा दे रहा है। हम यही चाहते हैं कि जो हत्या हुआ है उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में भेजा जाए, नहीं समाजवादी पार्टी पीडीए इस सरकार को चलने नहीं देगी। जो बाबा जी हर बार रोज आ रहे हैं बनारस में ना, रोक दिया जाएगा। तो ये लालू यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो सरकार नहीं चलने दी जाएगी, यहाँ मुख्यमंत्री का आना जाना बंद करा दिया जाएगा। तो इस स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग नीतीश मौर्य के परिवार के समर्थन में खड़े हो गए हैं, न्याय की मांग को लेकर के खड़े हो गए हैं। हमारे साथ मौर्य समाज के और बहुजन समाज के बड़े नेता जगन्नाथ कुशवाहा जी हैं, जो इस प्रकरण में परिवार का समर्थन करने और घटना की उचित जांच की मांग को लेकर के आए हुए हैं। जगन्नाथ जी, आप इस घटना को किस तौर पर देख रहे हैं, क्या कहना है आपका? एक तो बहुजन समाज पार्टी हम छोड़ चुके हैं। हाँ, हम समाज के दुर्घटनाओं के साथ समाज के साथ आज भी खड़ा। आज की जो घटना आपने देखा, नीतीश मौर्य को की हत्या को पुलिस जो है आत्महत्या बता रही है, और सब कुछ देखने के बाद कोई आदमी अपना हाथ काट लेगा, पैर काट लेगा, सर काट लेगा और उसको पेट्रोल पंप अपने ऊपर कैसे छिड़क कर अपनी हत्या कर लेगा। तो एक तो हास्यास्पद है। मैं जानता हूँ पढ़े लिखे पुलिस वाले लोग हैं, समझदार हैं, बाल बच्चेदार भी हैं, और वो नौकरी करना है उनको, और इस घटना को वो किस तरह से दबा रहे हैं, छिपा रहे हैं, बचा रहे हैं मुस्लिम को। घटना तो शुरू हुई एक लड़कियाँ मतलब भगाई गई, और भगाई गई लड़कियाँ, और इसने भगाया जो स्थानीय जनता है, और उस जो नीतीश मौर्य और अनिल राजभर का जो मकान है उसमें कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और ये पूरा हर आदमी जानता है, बच्चा जानता है दानूपुर का, ये जो कांड में लड़की भगाने के लोग थे जिसका पहले नाम आया, ये सब अनिल में राजभर के बहुत ही खास लोग हैं। तो रंजीत कुशवाहा जी बता रहे हैं कि इनकी अपनी जाति का उप मुख्यमंत्री होते हुए भी इस समाज को कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। फिलहाल अभी हम नीतीश मौर्य के प्रकरण पर बात कर रहे हैं, तो नीतीश मौर्य के तो आप लोग हत्या बता रहे हैं और प्रशासन आत्महत्या बता रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आप जब आपको शायद परिवार ने एक बड़ा खुलासा किया, इसमें एक यहाँ के मंत्री का नाम आ गया उस हत्या में, परिवार ने आरोप लगाया, और परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हीं के चलते ही हत्या हुई है। क्योंकि जो लड़की वो बताया जा रहा है, परिवार कह रहा है कि जिस लड़की को भगवाने के आरोप में उनकी बेटी की हत्या की गई, वो लड़की मंत्री अनिल राजभर जी के यहाँ कार्य कर रही थी, और वो कार्य करती थी तो क्यों हुआ, कोई पोल खुल जाने का डर था क्या, यह पता नहीं चल पा रहा। फिलहाल आप खुद ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो देखेंगे, और जिस प्रकार की
कथनी कर रही है पुलिस अपनी विवेचना के दौरान, उसको यदि आप खुद देखेंगे, आमजन देखेगा, तो समझ में आएगा कि पूरा ये शासन किसी दबाव, प्रशासन किसी दबाव में है और डॉक्टर भी किसी दबाव में रहा है और पूरी रिपोर्ट ही अलग गई है और इसको हत्या करने पे तुली है। हमारी भी मांग है और सबकी मांग है, खासतौर से पूरे उत्तर प्रदेश का मौर्य समाज सोशल मीडिया पे इस बात को उठा रहा है कि हत्या की सीबीआई जाते हैं। और मैं हमारे मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप एक संत है, एक न्याय दीजिए और आप जब न्याय देने की कड़ी में आएंगे तो आपका मंत्री इसमें जरूर प्रस्ताव होने जाएगा और आप तय कर लीजिए। ये यहाँ पूरी तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकार के मंत्री हैं उनके इशारे पर ये सब कुछ हुआ है और इसके बावजूद प्रशासन द्वारा इसको झुठलाया जा रहा है, हत्या को आत्महत्या बताया जा रहा है और निष्पक्ष जांच फिलहाल अभी तक नहीं की जा रही, जिसको लेकर के यहाँ आज आक्रोशित तमाम समाज और गैर बिरादरी के लोग भी इकट्ठा हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। नीतीश मौर्य के परिवार के समर्थन में अरविंद गौर भी आ गए हैं, उसी क्षेत्र के कोई प्रमुख रहे हैं। तो अरविंद जी, पूरे प्रकरण को आप कैसे देख पा रहे हैं और इसमें राजनैतिक तौर पर जो दबाव बन रहे हैं मामले में? देखिए, दबाव तो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक नीतीश मौर्य की हत्या का सवाल नहीं, इसमें जितने पूरे जनपद के लोग हैं, गैर जनपद के लोग सभी यहाँ पे, जिनकी बहुत ही निर्मम हत्या हुई है, बहुत निर्मम हत्या हुई है और इसमें पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट दिया उसमें सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। परिजनों को ये नहीं लग रहा है कि ये सुसाइड, परिजनों के साथ साथ आम जनमानस को भी नहीं लग रहा है सुसाइड, इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने से पेट्रोल छिड़क के आग लगाता है तो 100-200 मीटर 300 मीटर भागता है, जहाँ पे इसका बॉडी मिला नीतीश का, वहाँ से 100 मीटर की दूरी भी नहीं रही होगी उसके घर, वो भाग के अपने घर जा सकता था लेकिन वो अपने घर नहीं गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी हत्या करके उसको वहाँ फेंक, उसके शव को फेंक के जला दिया गया। इसलिए आज लोग यहाँ इकट्ठा हुए, ये किसी दल पार्टी का मामला नहीं है, ये जन आक्रोश है, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, लोगों का भावनाएं हैं कि इसमें सीबीआई की जांच है, उसके नीचे की जांच से लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हम भी इसीलिए आए हैं, हमारी भी सहमति है। जो हत्या हुई है, ये हत्या मैं 20 तारीख से मैं देख रहा हूँ, प्रशासन की गतिविधियां मैं देख रहा हूँ। मैं हर जगह हर मौके पर मैं पीड़ित परिवार के साथ मैं रात दिन एक लगा हूँ। मैं उसके घर पे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ वोट आ रही है, जा रही है। इसकी जो हत्या हुआ है, इसको किसी के दबाव में आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। क्या गरीब को न्याय नहीं मिलेगा? मृतक नीतीश मौर्य की मां ममता मौर्य ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के अपनी बात रखी है और उन्होंने बताया, जैसा उन्होंने कहा कि मेरे छोटे पुत्र नीतीश मौर्य का शव दिनांक 21/9/2024 को घर से कुछ दूरी पर रिंग रोड के पास झाड़ियों में मिला था। उनकी मां का कहना है कि शव मिलने से पूर्व दिनांक 20/9/2024 को रात 11:30 बजे संजय गौड़, 2 पुलिसकर्मियों जिसमें एक पुलिसकर्मी अजीत गौड़ और एक अन्य के साथ घर आए थे और मेरे पुत्र को गंदी गंदी गालियों के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए आरोप लगाया था कि दो लड़के लड़कियों को भगाने में मदद किया है। पुलिस वालों की धमकियों से नीतीश मौर्य डर कर दीवार फांदकर भाग गया था। उसके बाद अगले दिन उसका शव मिला जो कटा और जला हुआ था। मृतक नीतीश मौर्य की मां का कहना है कि शव मिलने के बाद संदीप गौड़ मेरे घर आकर मेरे बड़े पुत्र अनिल मौर्य को भी धमकी दी कि अगर ज्यादा उछल कूद और शोर शराबा करोगे तो एक को तो मार दिए, तुमको भी मार दिया जाएगा, नहीं तो चुप रहना। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट दिन में 12 बजे उपलब्ध कराई गई परिवार को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण का उल्लेख नहीं होने से ये प्रतीत होता है कि ये सब किसी प्रकार के दबाव में हुआ है। मृतक की मां का कहना है कि वाराणसी पुलिस द्वारा बिना उचित साक्ष्य और जानकारी के दबाव के चलते आनन फानन में हत्या को आत्महत्या करार दिया गया है। मृतक की मां ने यह भी बताया
कि मेरे पुत्र पर जिस लड़की को भगवाने का आरोप है, वो लड़की माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिपरिषद के सदस्य श्री अनिल राजभर के यहाँ घरेलू कार्य में कार्यरत थी। अगल बगल और प्रतिष्ठित आमजन में उस लड़की से श्री अनिल राजभर के अवैध संबंध की चर्चाएं जोर शोर से प्रचलित हैं। श्री अनिल राजभर अपने कुकृत्य खुल जाने के डर से उस लड़की को खोजने में अपने गुंडों के साथ पुलिस कर्मियों को लगाकर मेरे पुत्र नीतीश मौर्य की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की है या करवाई है। पुलिस द्वारा ये भी पता चला है कि मेरे पुत्र की हत्या के बाद वो दोनों लड़के और दोनों लड़कियां स्वतः ही अपने अपने घर आ गई हैं, जिसको लेकर के मृतक की मां का कहना है कि मुझे और मेरे परिवार को भी जान का खतरा बना हुआ है। और यही बात उन्होंने एक पत्र के माध्यम से डीएम को लिख करके दी है और निवेदन किया है कि पुत्र को न्याय दिलाए और उसकी इस हत्या की सीबीआई जांच करवाने की कृपा करें। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर अब राजनीतिक उछाल देखने को मिल रहा है और पीडीए से जुड़े हुए तमाम नेता इस मामले को लेकर के न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि बड़े आंदोलन की तैयारी में भी दिख रहे हैं कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को इसका जवाब देना ही होगा। देखिए, हम लोग पहले दिन से इसको जान समझ रहे हैं। इनके घर पे क्योंकि इनकी माँ है ये, और घर आप स्पष्ट आप लोगों के माध्यम से इस बात को हम लोग आगे बढ़ा पाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी लोगों का जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। वरना शासन प्रशासन पूरी तरह लिपि-पोती में लगा है और इसको छुपाने में। अब जैसे ही उस प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो लगेगा उसका पैर कटा हुआ है, उसका गला कटा हुआ है, उसके हाथ कटे हैं, पूरी बॉडी जल गई, हाथ का रक्षा नहीं जला। आप लोग समझिए ये कैसे हो सकता है। और वहाँ मंत्री जी आते हैं 2 दिन बाद और कह लीजिए 2 दिन बाद मंत्री आते हैं और ये कहते हैं कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। अरे जब वोट मारना होता है कोई किसी के यहाँ जाता है, बुलाया जाता है। अभी मर गया, अब इतनी संवेदनहीन बयान के हमको बुलाया क्यों नहीं, हमको बताया क्यों नहीं। तो इस अभी 12 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। इतनी जघन्य मतलब हत्या के बाद 12 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, तो कहीं न कहीं प्रशासन की लिपापोती खूब है। इस हत्या को आत्महत्या दर्शाने में प्रशासन लगा हुआ है। इनकी मां रो के कह रही है इनकी हाथ जो इनमें हाथ है, अभय प्रजापति का भी इसमें हाथ है, इसलिए इन्हीं लोग को दबाया है केस में। इन्हीं लोग का हाथ है, जिसका 15 साल का बेटा घर में आके सो रहा है, इन लोग का सपोर्ट वो निकल करके जाता है और उसी दिन वो आग भी लगा लेता है, अपना पैर भी काट लेता है, अपना हाथ भी काट लेता है, गर्दन भी काट लेता है, आग भी लगा लेता है और उसके हाथ का रक्षा तक नहीं चलता है। ये कहाँ का कैसे इन प्रशासन वालों को नहीं दिखाई दे रहा है कि ये समाजवादी पार्टी नीतीश मौर्य प्रकरण को लेकर के आज जो आक्रोशित समाज यहाँ इकट्ठा हुआ उसमें समाजवादी पार्टी के जिला सचिव अवधेश कुमार भी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से आप लोगों द्वारा कहा जा रहा है प्रशासन लिपापोती कर रहा है नीतीश मौर्य के मामले में, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? इसको हम इस माध्यम से देख पा रहे हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति जो है अपना हाथ पैर काट करके आत्महत्या नहीं कर सकता। यह देश की पहली घटना है जो पुलिस बता रही है, जो बहुत ही शर्मनाक है। तो इस लड़ाई को आप लोग कैसे लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी इसमें क्या भूमिका निभाएगी? समाजवादी पार्टी पूरी पीडीए की लड़ाई लड़ेगी। गरीब दलितों मजलूमों की जो भी जो है शोषित होगा, वंचित होगा और अपमानित होगा, जिसके साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिला करके उसका जो है पूरी अंतिम लड़ाई न्याय की लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का कार्य करेगी। समाज में धीरे धीरे समझने लग गया है, जुल्म जातीय अत्याचारों से इतना घबरा गया है कि अब वो भाजपा का दामन छोड़ करके अब फिर से वो दूसरी धारा में जाएगा और ऐसे बेईमान नेताओं का साथ छोड़ेगा। तो ये जगन्नाथ कुशवाहा जी हैं जो बता रहे हैं कि जिसे अपना नेता इनके समाज के लोगों ने माना था केशव प्रसाद मौर्य, आज उनसे इस समाज का पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है, क्योंकि उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी ये समाज पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, लगातार खतरे में है। उसके सम्मान की लड़ाई लड़ने के बजाय केशव प्रसाद मौर्य की वजह से उसे बार बार अपमानित होना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।